नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज की इस खूबसूरत सुबह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपको अपने पूरे दिल से आशीर्वाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे। आज हम एक साथ मिलकर इस नए दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ किसी साधारण तरीके से नहीं, बल्कि परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में, उनके वचन की शक्ति के साथ और विशेष रूप से भजन संहिता 51 दिन के अद्भुत वादों के साथ। यह दिन परमेश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है और हम इसे उनकी स्तुति और आराधना के साथ शुरू करना चाहते हैं। मैं इतना आभारी हूं कि आप सभी ने अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर यहां आने का फैसला किया, परमेश्वर के साथ इस खास समय को बिताने के लिए। यह केवल एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि यह एक मुलाकात है, एक गहरी संगति है, एक पवित्र क्षण है जब हम स्वर्ग के राजा के सामने झुकते हैं। आज की सुबह के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें एक और दिन दिया, एक और अवसर दिया कि हम उनकी महिमा कर सके। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि पिछली रात हम सुरक्षित सोए और आज सुबह स्वस्थ होकर उठे। कितने लोग हैं जो कल रात सोए और आज सुबह नहीं उठ पाए, लेकिन परमेश्वर की कृपा से, उनकी दया से हम यहाँ हैं, जीवित हैं और उनकी स्तुति करने में सक्षम हैं। मैं उस हवा के लिए धन्यवाद करता हूँ जो हम सांस लेते हैं, उस हृदय की धड़कन के लिए जो हमें जीवित रखती है, और उन आंखों के लिए जो हमें परमेश्वर की सृष्टि की सुंदरता देखने देती है। हर एक चीज उनका एक उपहार है और हमें इसके लिए गहराई से आभारी होना चाहिए। आज हम जिस विषय पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं वह है परमेश्वर की सुरक्षा और उनकी शरण में रहना। यह कोई साधारण विषय नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। यह एक ऐसा विषय है जो हम सभी के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर इस अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण समय में जब चारों ओर भय, चिंता, बीमारी और खतरे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आश्वासन देता है, हमें साहस देता है और हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर की छाया में रहते हैं तो कोई भी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। भजन संहिता 51 बाइबल के सबसे शक्तिशाली अध्यायों में से एक है और आज हम इसके गहरे अर्थ को समझेंगे और इसके वादों को अपने जीवन में लागू करेंगे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब हम परम प्रधान की गुप्त छाया में वास करते हैं तो हम सर्वशक्तिमान की छाया में सुरक्षित रहते हैं। हमारी आज की आधारशिला का पद भजन संहिता 51:102 है, जो कहता है, जो परम प्रधान के छिपे हुए स्थान में बैठा रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में बना रहेगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वही मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा करता हूं। यह कितना अद्भुत वादा है, यह कितना शक्तिशाली घोषणा है। परमेश्वर हमें बुला रहे हैं कि हम उनके पास आएं, उनकी छाया में रहें, उनके गुप्त स्थान में निवास करें। वहां हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, वहां कोई भी दुष्ट योजना सफल नहीं हो सकती, वहां हर तरह का खतरा दूर रहता है। और जब हम घोषणा करते हैं कि यहोवा ही हमारा शरण स्थान है, हमारा गढ़ है, हमारा परमेश्वर है, तो हम विश्वास की नींव पर खड़े होते हैं। हम एक चट्टान पर अपने पैर जमाते हैं जो कभी नहीं हिलती। अब मैं आप सभी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप इस समय को अपने लिए विशेष बनाएं। यदि आप खड़े हैं तो बैठ जाइए, यदि बैठे हैं तो आरामदायक स्थिति में आ जाइए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने मन को शांत कीजिए। इस संसार की सारी चिंताओं को, सारे शोर को, सारी हलचल को एक तरफ रख दीजिए। अभी इस क्षण में सिर्फ आप और परमेश्वर हैं। यह आपका और उनका व्यक्तिगत समय है। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपने दिल को पूरी तरह से खोल दें, अपनी सारी जरूरतों को, अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे डर को परमेश्वर के सामने रख दें। वे सुन रहे हैं, वे देख रहे हैं और वे आपकी परवाह करते हैं। अपने हाथों को खोल दीजिए जैसे कि आप परमेश्वर के आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तैयार हों। यदि आप चाहें तो अपने घुटनों पर भी झुक सकते हैं, क्योंकि हम एक महान राजा की उपस्थिति में हैं। अब जैसे जैसे हम प्रार्थना में प्रवेश करने की तैयारी करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल में यह जानें कि परमेश्वर आपके साथ हैं। वे यही हैं,
इस कमरे में, इस स्थान पर, आपके बिल्कुल पास पवित्र आत्मा इस समय आपको घेरे हुए है और स्वर्गदूत आपके चारों ओर खड़े हैं। यह एक पवित्र क्षण है, एक शक्तिशाली क्षण है और कुछ अद्भुत होने वाला है जब हम एक साथ परमेश्वर के सामने आते हैं। तो आइए अपने मन को शांत करें, अपने दिल को तैयार करें और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें। यह समय है कि हम उनसे बातचीत करें, उन्हें अपनी चिंताएं बताएं, उनसे मदद मांगें और उनकी महिमा करें। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता, हम आज सुबह आपकी पवित्र उपस्थिति में अत्यंत विनम्रता के साथ आते हैं। हम जानते हैं कि हम आपके योग्य नहीं हैं, हम जानते हैं कि हमारी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन आपकी कृपा और दया के कारण यीशु मसीह के बहाए गए खून के द्वारा हमें आपके सिंहासन के सामने आने का अधिकार मिला है। पिता, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं। आप कितने महान हैं, आप कितने अद्भुत हैं, आप कितने भलाई से भरे हुए हैं। आपकी दया नई है हर सुबह, आपकी विश्वास योग्यता महान है और आपका प्रेम अनंत है। हम आपके सामने नतमस्तक होते हैं और आपको सम्मान देते हैं। प्रभु, आज की सुबह के लिए हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें रात भर सुरक्षित रखा। जब हम सोए हुए थे और कुछ नहीं जानते थे, तब भी आप जाग रहे थे, हमारी रक्षा कर रहे थे, हमारे चारों ओर अपने स्वर्गदूतों को तैनात किए हुए थे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम स्वस्थ होकर उठे, कि हमारे शरीर में प्राण है, कि हमारा दिमाग ठीक से काम कर रहा है, कि हमारे अंग सही तरीके से कार्य कर रहे हैं। ये सब आपके आशीर्वाद हैं, आपकी कृपा है और हम इसे हल्के में नहीं लेते। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास घर है जहां हम रह सकते हैं, भोजन है जो हम खा सकते हैं, कपड़े हैं जो हम पहन सकते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे परिवार के लिए, हमारे प्रियजनों के लिए, उन सभी के लिए जो हमसे प्यार करते हैं और जिनकी हम परवाह करते हैं। परमेश्वर, हम इस समय में आपकी उपस्थिति को पहचानते हैं और स्वीकार करते हैं। हम जानते हैं कि आप यहाँ हैं, कि आप हमारे साथ हैं, कि आप हमें सुन रहे हैं। आपका वचन कहता है कि जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। प्रभु, हम आज विश्वास में एकत्रित हुए हैं और हम जानते हैं कि आप हमारे बीच में हैं। हम आपकी महिमा को महसूस करते हैं, हम आपके प्रेम को अनुभव करते हैं और हम आपकी शांति में आराम पाते हैं। पवित्र आत्मा, इस समय हम पर मंडराइए, हमें भर दीजिए, हमें छू जाइए, हमें वह शक्ति दीजिए जिसकी हमें आवश्यकता है, हमें वह ज्ञान दीजिए जो हमें चाहिए, हमें वह साहस दीजिए जो हम खोज रहे हैं। पिता, आज हम विशेष रूप से भजन संहिता इंकालियन पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। यह अध्याय आपकी सुरक्षा के बारे में है, आपकी शरण के बारे में है और उन अद्भुत वादों के बारे में है जो आप उन लोगों से करते हैं जो आप पर भरोसा करते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि यह संसार खतरों से भरा है। हर दिन हम चुनौतियों का सामना करते हैं, हर दिन हमें परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। कभी बीमारी का खतरा होता है, कभी दुर्घटना का डर होता है, कभी वित्तीय समस्याएं होती हैं, कभी रिश्तों में कठिनाइयां होती हैं। लेकिन परमेश्वर, आपका वचन हमें आश्वासन देता है कि जब हम आपकी छाया में रहते हैं, जब हम आपके पास में बने रहते हैं, तो कोई भी हानि हम तक नहीं पहुंच सकती। प्रभु, भजन संहिता 51 में आप कहते हैं कि जो परम प्रधान के छिपे हुए स्थान में बैठा रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में बना रहेगा। पिता, हम आज आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें इस छिपे हुए स्थान में रहने में मदद करें। हम चाहते हैं कि हमारा निवास आप में हो, कि हमारी जड़ें आप में गहरी हों, कि हमारा जीवन आपसे अलग न हो। हम जानते हैं कि जब हम आप में बने रहते हैं और आप हम में बने रहते हैं, तो हम जो कुछ भी मांगेंगे वह हमें मिलेगा। परमेश्वर, हम आपकी छाया में सुरक्षित रहना चाहते हैं। जैसे एक चिड़िया अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों को छिपाती है, वैसे ही आप हमें अपनी छाया में छिपा लें, जहां तूफान हमें नहीं छू सकता, जहां आंधी हमें हिला नहीं सकती, जहां दुश्मन की योजनाएं विफल हो जाती हैं।
हम स्वीकार करते हैं पिता कि हम कमजोर हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हम में कोई शक्ति नहीं है, अपने आप में हम कुछ नहीं कर सकते, अपने बल पर हम खड़े नहीं रह सकते, लेकिन आप में, आपकी शक्ति में, आपकी सामर्थ्य में हम सब कुछ कर सकते हैं। आपका वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर, हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं ताकि आपकी शक्ति हम में प्रकट हो सके। हम अपनी असमर्थता को मानते हैं ताकि आपकी सामर्थ्य हमारे जीवन में काम कर सके। पिता, हम आप पर निर्भर हैं, हम आप पर भरोसा करते हैं और हम जानते हैं कि आप हमें कभी निराश नहीं करेंगे। अब प्रभु, हम आपके सामने कुछ विशेष प्रार्थनाएं रखना चाहते हैं जो भजन 41 के विषय से संबंधित हैं। पहला, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें हर तरह के फंदे से बचाएं। आपका वचन कहता है कि वह तुम्हें चिड़ीमार के फंदे से और भयानक महामारी से बचाएगा। पिता, हम जानते हैं कि दुश्मन हमारे लिए फंदे बिछाता है। वह हमें पाप में फंसाना चाहता है, वह हमें आपसे दूर ले जाना चाहता है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बुद्धि दें कि हम इन फंदों को पहचान सकें और उनसे बच सकें। हमें चौकन्ना रखें, हमें सतर्क रखें और हमें आत्मिक विवेक दें। दूसरा, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सभी महामारियों और बीमारियों से बचाएं। पिता, इस समय में जब चारों ओर बीमारियां हैं, जब नई नई बीमारियां उभर रही हैं, हम आपकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका वचन कहता है कि कोई विपत्ति तुम पर नहीं पड़ेगी, न कोई दुर्घटना तुम्हारे तंबू के निकट आएगी। परमेश्वर, हम इस वादे को पकड़ते हैं, हम इस पर विश्वास करते हैं और हम घोषणा करते हैं कि कोई बीमारी हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। हम अपने शरीर को आपके खून से ढांकते हैं, हम अपने परिवार को आपके नाम की शक्ति से सील करते हैं। तीसरा, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें रात के भय से और दिन में उड़ने वाले तीर से बचाएं। पिता, कभी कभी रात में डर हमें घेर लेता है, चिंताएं हमें परेशान करती हैं और बुरे सपने हमें सताते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी रातों को शांति से भर दें। जब हम सोएं तो हम आपकी सुरक्षा में आराम से सोएं, और दिन में जब दुश्मन के तीर हमारी ओर आएं, जब हमला हो, जब परीक्षाएं आएं, तो आप हमारी ढाल बने और उन सभी तीरों को रोक दें। चौथा, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने दूतों को हमारे लिए आज्ञा दें कि वे सब मार्गों में हमारी रक्षा करें। भजन 21:11-12 कहता है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। पिता, यह कितना शक्तिशाली वादा है। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा दें, कि वे हमारे आगे पीछे चलें, कि वे हमें हर खतरे से बचाएं। जब हम यात्रा करें, जब हम काम पर जाएं, जब हम घर में हों, हर जगह आपके दूत हमारे साथ हों। पांचवा, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें शत्रु पर विजय दें। आपका वचन कहता है कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमारा शत्रु गर्जने वाले सिंह की तरह इधर उधर घूमता है और ढूंढता है कि किसे फाड़ खाए, लेकिन आप में हमें शक्ति है कि हम उस पर विजय पाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आत्मिक अधिकार दें कि हम शत्रु की हर योजना को नष्ट कर सके, कि हम हर बंधन को तोड़ सकें, कि हम अंधकार की हर शक्ति को हरा सकें। छठा, हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम आपको पुकारें तो आप हमें उत्तर दें। भजन 51:15 कहता है, वह मुझे पुकारेगा और मैं उसको उत्तर दूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाऊंगा और उसकी महिमा करूंगा। पिता, यह कितना अद्भुत वादा है कि जब हम पुकारते हैं तो आप उत्तर देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं आपके कानों तक पहुंचे, कि आप हमारी सुने और कि आप हमारी मदद के लिए आएं। जब हम संकट में हों, जब हम मुसीबत में हों, तब आप हमारे साथ रहें और हमें बचाएं। सातवां, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें दीर्घायु दें और अपना उद्धार दिखाएं। आपका वचन कहता है, मैं उसको दीर्घायु करूंगा और अपना उद्धार उसे दिखाऊंगा। परमेश्वर, हम लंबा और स्वस्थ जीवन चाहते हैं ताकि हम आपकी सेवा कर सकें, आपकी गवाही दे सकें और आपकी महिमा कर सकें।
हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अच्छे स्वास्थ्य में रखें, हमारे मन को तेज रखें और हमारे शरीर को मजबूत रखें। और सबसे बढ़कर हमें अपना उद्धार दिखाएं, अपनी महिमा हमें दिखाएं और अपनी अद्भुत योजना को हमारे जीवन में प्रकट करें। अब प्रभु, हम कुछ और शास्त्र वचनों को याद करना चाहते हैं जो हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमारा विश्वास बढ़ाते हैं। यशायाह 48:10 में आप कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, निश्चय मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। पिता, हम इस वादे को अपने दिल में रखते हैं। हम घोषणा करते हैं कि आप हमारे साथ हैं, कि हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और कि आप हमें अपने शक्तिशाली हाथ से थामे हुए हैं। रोमियो 8:21 में आप पूछते हैं, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है? पिता, हम जानते हैं कि जब आप हमारी तरफ हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमारे खिलाफ सफल नहीं हो सकती। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वव्यापी हैं और आप सर्वज्ञानी हैं। कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं है कि आप उससे निपट न सकें। कोई भी समस्या इतनी जटिल नहीं है कि आप उसे सुलझा न सकें। यूहन्ना 14:27 में यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़े जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें वैसे नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। प्रभु यीशु, हम आज आपकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। वह शांति जो सब समझ से परे है, जो हमारे दिलों और मन को मसीह यीशु में सुरक्षित रखती है। जब चारों ओर अशांति हो, जब तूफान उठे, तब भी हमारे दिलों में आपकी शांति बनी रहे। फिलिप्पियों 4:6-7 हमें सिखाता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सब समझ से परे है, तुम्हारे दिलों और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। पिता, हम आज अपनी सभी चिंताएं आपके सामने रखते हैं। हम हर बोझ को आप पर डालते हैं क्योंकि आप हमारी चिंता करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी सुनते हैं और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। यशायाह 44:17 घोषणा करता है, जो भी हथियार तुझे नष्ट करने के लिए बनाया जाएगा वह सफल न होगा, और जो कोई मुकद्दमे में तेरे विरुद्ध बोले उसको तू दोषी ठहराएगा। यहोवा के सेवकों का भाग यही है और उनकी धार्मिकता मेरी ओर से मिलेगी। परमेश्वर, हम इस शक्तिशाली घोषणा को पकड़ते हैं। हम घोषणा करते हैं कि कोई भी हथियार जो हमारे विरुद्ध बनाया गया है वह सफल नहीं होगा। चाहे वह शारीरिक हमला हो, आत्मिक हमला हो या मानसिक हमला हो, वह विफल हो जाएगा क्योंकि आप हमारी रक्षा करते हैं। अब पिता, हम अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करना चाहते हैं। हम आज घोषणा करते हैं कि हम आप में बने रहेंगे, कि हम आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, कि हम आपके वचन को अपने दिल में रखेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आपकी उपस्थिति को खोजेंगे, कि हम प्रार्थना में समय बिताएंगे, कि हम आपके साथ गहरे संबंध को विकसित करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आपको प्रसन्न करे, कि हमारे कार्य आपकी महिमा करे और कि हमारे शब्द दूसरों को आपकी ओर लाएं। पिता, हमें अपनी इच्छा में चलने में मदद करें, हमें पाप से दूर रखें और हमें धार्मिकता के मार्ग पर बनाए रखें। प्रभु, अब हम विशेष रूप से अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। पिता, हमारे परिवार हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम अपने पति या पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने सभी प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे परिवारों को आपकी छाया में रखें। जैसे भजन कंडीवन हमें आश्वासन देता है, वैसे ही हम घोषणा करते हैं कि हमारे परिवार सर्वशक्तिमान की छाया में सुरक्षित है। हम अपने घर के ऊपर यीशु के खून को लगाते हैं और हम घोषणा करते हैं कि कोई बुराई हमारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पिता, हम विशेष रूप से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं।
इस दुनिया में बहुत सारे खतरे हैं जो उनके लिए हैं। बुरे प्रभाव हैं, बुरी संगति है और शत्रु उन्हें नष्ट करना चाहता है। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने स्वर्गदूतों को उनके चारों ओर तैनात करें। जब वे स्कूल जाएं, जब वे दोस्तों के साथ हों, जब वे इंटरनेट पर हों, हर जगह आप उनकी रक्षा करें। उन्हें बुद्धि दें कि वे सही और गलत में अंतर कर सकें। उन्हें साहस दें कि वे बुराई को ना कह सकें और उन्हें विश्वास दें कि वे आप पर भरोसा रख सकें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे आपको जानें, आपसे प्यार करें और आपकी सेवा करें। उन्हें छोटी उम्र से ही आपके लिए समर्पित करें और उन्हें अपने उद्देश्य के लिए उपयोग करें। हम अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे विवाह को मजबूत करें, कि आप हमारे रिश्ते में प्रेम, सम्मान और समझ बढ़ाएं। जब हमारे बीच असहमति हो तो हमें एक दूसरे को माफ करने में मदद करें। जब चुनौतियां आएं तो हमें एक साथ खड़े होने में मदद करें। पिता, हम चाहते हैं कि हमारा विवाह आपकी महिमा करे, कि यह दूसरों के लिए एक उदाहरण हो और कि यह आपके प्रेम को प्रतिबिंबित करे। हमारे घर में शांति लाएं, हमारे घर में खुशी लाएं और हमारे घर में आपकी उपस्थिति को हमेशा बनाए रखें। हम अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उन्होंने हमें जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया और हमें वह बनाने में मदद की जो हम आज हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें आशीर्वाद दें, कि आप उन्हें स्वास्थ्य दें और कि आप उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करें। यदि वे बुजुर्ग हैं तो उन्हें सहारा दें और उन्हें आराम दें। यदि उन्हें कोई बीमारी है तो उन्हें चंगा करें और यदि वे अभी भी आपको नहीं जानते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें बचाएं और उन्हें अनंत जीवन दें। पिता, हम अपने स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं। आप सृष्टिकर्ता हैं, आप चंगा करने वाले हैं और आप जीवन के दाता हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे शरीर को स्वस्थ रखें, हमारे मन को स्पष्ट रखें और हमारी आत्मा को मजबूत रखें। यदि हम में से किसी को कोई बीमारी है, कोई दर्द है, कोई पीड़ा है, तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपना चंगाई का स्पर्श दें। आप वही परमेश्वर हैं जिसने अंधों को दृष्टि दी, बहरों को सुनने की शक्ति दी, लंगड़ों को चलने की क्षमता दी और मृतकों को जीवन दिया। आप आज भी वही हैं, आप नहीं बदले हैं और आप अभी भी चमत्कार करते हैं। तो हम विश्वास में मांगते हैं, हम साहस से प्रार्थना करते हैं और हम आपके चंगाई के वादे को पकड़ते हैं। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो किसी भी प्रकार की बंधन में है। शायद कोई नशे की लत में है, कोई अवसाद से लड़ रहा है, कोई चिंता से पीड़ित है या कोई पाप के किसी पैटर्न में फंसा है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें स्वतंत्र करें। आपका वचन कहता है कि जिसे पुत्र स्वतंत्र करता है वह सचमुच स्वतंत्र होता है। हम घोषणा करते हैं कि हर बंधन टूट जाए, हर जंजीर गिर जाए और हर पकड़ छूट जाए। शत्रु की शक्ति को तोड़ दें, अंधकार के कार्यों को नष्ट करें और लोगों को सच्चे प्रकाश में ले आएं। पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में शक्तिशाली रूप से कार्य करें और उन्हें परिवर्तित करें। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जो काम की तलाश में हैं, जिनके पास बिलों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर, आप जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और आप एक प्रदाता हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप दरवाजे खोलें, अवसर प्रदान करें और आशीर्वाद बरसाएं। आपका वचन कहता है कि आप स्वर्ग की खिड़कियां खोलेंगे और ऐसा आशीर्वाद उंडेलेंगे कि उसके लिए जगह नहीं होगी। पिता, हम इस वादे को याद करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करेंगे। प्रभु, हम अपने देश और हमारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका वचन हमें सिखाता है कि हम राजाओं और सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें ताकि हम शांति और सुरक्षा में जीवन बिता सकें। पिता, हम अपने राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी सरकारी नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें ज्ञान दें कि वे सही निर्णय लें, उन्हें न्याय की भावना दें और उन्हें विनम्रता दें कि वे लोगों की सेवा करें।
हम अपने देश में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं और धार्मिकता के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, हमारे देश को भ्रष्टाचार से बचाएं, हिंसा से बचाएं और विभाजन से बचाएं। एकता लाएं, प्रेम लाएं और आशा लाएं। हम अपनी कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम अपने पासवान के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं और सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, कलीसिया को मजबूत करें, कलीसिया को पवित्र करें और कलीसिया को आपकी महिमा के लिए उपयोग करें। हम प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया एक ज्योति हो जो अंधेरे में चमके, एक नमक हो जो स्वाद दे और एक गवाह हो जो सुसमाचार फैलाए। कलीसिया में एकता लाएं, प्रेम लाएं और शक्ति लाएं। पवित्र आत्मा को हमारी सभाओं में उंडेल दें, चमत्कार करें और लोगों के जीवन को परिवर्तित करें। पिता, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी भी आपको नहीं जानते हैं, जो अभी भी अपने पापों में खोए हुए हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके दिलों को छुएं, उनकी आंखों को खोलें और उन्हें सच्चाई दिखाएं। उन्हें दिखाएं कि आप कितना उनसे प्यार करते हैं, कि यीशु ने उनके लिए क्रूस पर अपनी जान दी और कि उद्धार उनके लिए उपलब्ध है। पिता, हम एक महान जागृति के लिए प्रार्थना करते हैं, एक शक्तिशाली आत्मिक आंदोलन के लिए जो हजारों और लाखों लोगों को आपकी ओर लाए। अपनी कलीसिया को साहस दें कि वह गवाही दे, अपने लोगों को प्रेम दें कि वे दूसरों तक पहुंचें और अपनी आत्मा को उंडेल दें कि आत्माओं को बचाया जाए। हम इस चैनल के समुदाय के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, हम उन सभी के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। पिता, उन्हें आशीर्वाद दें, उन्हें सुरक्षा दें और उनकी सभी जरूरतों को पूरा करें। जो भी संघर्ष कर रहा है उसे मजबूती दें, जो भी दुखी है उसे सांत्वना दें, जो भी खोया हुआ है उसे रास्ता दिखाएं और जो भी आपकी तलाश कर रहा है उसे खोजने में मदद करें। अब पिता, हम विशेष रूप से प्रावधान और काम के विषय में प्रार्थना करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि जीवन में व्यावहारिक आवश्यकताएं हैं, कि हमें भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, आश्रय चाहिए और पैसे चाहिए, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि आप एक भरोसेमंद प्रदाता हैं, कि आप कभी नहीं भूलते और कि आप हमेशा समय पर आते हैं। परमेश्वर, हम आज आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करें। मत्ती 6:43 में यीशु ने कहा, पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। पिता, हम आपके राज्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी जरूरतों का ख्याल रखेंगे। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो काम की तलाश में हैं। शायद उन्होंने अपनी नौकरी खो दी है, शायद वे महीनों से बेरोजगार हैं, या शायद वे सिर्फ बेहतर अवसर की तलाश में हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप दरवाजे खोलें जो कोई आदमी बंद नहीं कर सकता। सही समय पर सही अवसर प्रदान करें, सही लोगों से उनका संपर्क कराएं और उन्हें वह काम दें जो न केवल उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करे बल्कि उनके उद्देश्य को भी पूरा करे। हम घोषणा करते हैं कि बेरोजगारी का अभिशाप टूट जाए, कि गरीबी की आत्मा हार जाए और कि आपके आशीर्वाद प्रचुरता से आए। पिता, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके पास काम है लेकिन जो अपनी नौकरी में संतुष्ट नहीं हैं या जो वित्तीय संघर्ष कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें पदोन्नति दें, उन्हें वेतन वृद्धि दें और उन्हें नए अवसर प्रदान करें। उन्हें अपने काम में पक्ष दें, उन्हें अपने बॉस और सहकर्मियों की नजर में अनुग्रह दें और उन्हें अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करें। हम घोषणा करते हैं कि जो कुछ भी वे करते हैं वह सफल होगा, कि उनके हाथों का काम आशीर्वाद पाएगा और कि वे अपने परिश्रम के फल देखेंगे। हम वित्तीय ज्ञान के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। इतने सारे लोग पैसे के प्रबंधन में संघर्ष करते हैं, कर्ज में फंस जाते हैं या गलत वित्तीय निर्णय लेते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सिखाएं कि हम अपने पैसे का बुद्धिमानी से उपयोग कैसे करें। हमें बजट बनाना सिखाएं,
हमें बचत करना सिखाएं, हमें निवेश करना सिखाएं और हमें उदारता से देना सिखाएं। आपका वचन कहता है कि जो बोता है वह काटेगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें उदार दिल दें, एक देने वाली आत्मा दें और विश्वास दें कि जब हम आपके राज्य में बोते हैं तो आप हमें आशीर्वाद देंगे। मलाकी 3:10 में आप कहते हैं, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन रहे। और सेनाओं के यहोवा का यह वचन है कि इससे मुझे परखो कि मैं आकाश की खिड़कियां खोलकर तुम पर ऐसी बरकत न उंडेलूंगा कि तुम्हारे लिए समाने की जगह न रहेगी। पिता, हम इस वादे को पकड़ते हैं और विश्वास करते हैं कि जब हम विश्वास योग्यता से दशमांश देते हैं तो आप हमें आशीर्वाद देंगे। अब प्रभु, हम कुछ शक्तिशाली घोषणाएं करना चाहते हैं जो आपके वचन पर आधारित हैं। हम घोषणा करते हैं कि आज का दिन धन्य है, कि यह वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है और हम इसमें मग्न होंगे और आनंदित होंगे। हम घोषणा करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, कि उनका पक्ष हम पर है और कि उनकी सुरक्षा हमें घेरे हुए है। हम घोषणा करते हैं कि हम सर्वशक्तिमान की छाया में निवास करते हैं और कोई भी बुराई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। भजन संहिता 118-124 के अनुसार हम घोषणा करते हैं, यह वह दिन है जिसे यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मग्न होंगे। आज एक अच्छा दिन है, आज एक धन्य दिन है और हम इसे नकारात्मकता, चिंता या भय से बर्बाद नहीं होने देंगे। हम खुशी का चुनाव कर